दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को विभिन्न प्रकार के अपडेट देता रहता हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक खास अपडेट लेकर आया हूं मानव संपदा लीव मॉड्यूल के संबंध में। दोस्तों यदि आप मानव संपदा पर लीव लेते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी लीव फंस सकती है और आपकी लीव ज़्यादा कट सकती है। कई परिवर्तन हुए हैं दोस्तों, कई बातें आपको जानना जरूरी है। तो मैं आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने चल रहा हूं कि मानव संपदा के लीव मॉड्यूल में क्या परिवर्तन हुआ है और अब आप किसी प्रकार की छुट्टी लेने से पहले क्या सावधानी बरतेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मानव संपदा पोर्टल पर आकस्मिक अवकाश या किसी भी प्रकार का अवकाश अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है बात आती है रिपोर्टिंग ऑफिसर की। इतने ढेर सारे विभिन्न प्रकार के जो है आदेश आ जाने के बावजूद भी अभी भी कन्फ्यूजन का स्थिति बना हुआ है कि हम रिपोर्टिंग ऑफिसर कैसे बनाएं। तो दोस्तों एकदम सीधी सी बात यह है कि अगर आप सहायक अध्यापक हैं तो किसी भी प्रकार का लीव आप ले रहे हैं, चाहे वो आकस्मिक हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे मैटरनिटी हो, सीसीएल हो, प्रथम जो है रिपोर्टिंग ऑफिसर आप अपने प्रधानाध्यापक को ही बनाएंगे। उसके बाद प्रधानाध्यापक के अंडर में जो अवकाश है उसे तो वह जो है अप्रूव करेंगे और जो अवकाश उनके अंडर में नहीं है उसे वह खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के जो अधिकार क्षेत्र में है उन अवकाशों को जो है वो अप्रूव करेंगे और जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो उसे बीएसए सर को जो है फॉरवर्ड कर देंगे। यानी कोई भी अवकाश डायरेक्ट बीएसए सर के पास नहीं जाना चाहिए। अगर आप हेड हैं, अगर आप हेड टीचर हैं या इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं तो आप अपना अवकाश सीधे खंड शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर अप्लाई करेंगे। सीधे खंड शिक्षा अधिकारी को आप रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में अगर है तो वो उसे अप्रूव करेंगे, अगर नहीं है तो वह उसे बीएसए सर को फॉरवर्ड कर देंगे। तो दोस्तों ये तो रहा प्रक्रिया जो है रिपोर्टिंग ऑफिसर का। अब बात करते हैं कि कुछ जो संशोधन हुए हैं वो संशोधन क्या है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि मानव संपदा पोर्टल पर आकस्मिक अवकाश के संबंध में हुए महत्वपूर्ण संशोधन। यहाँ पढ़ें पूरा प्रोसेस सटीक सूचना। मानव संपदा EHRMS पोर्टल के लीव मॉड्यूल में हुए महत्वपूर्ण संशोधन निम्नवत हैं। सबसे पहला संशोधन क्या है दोस्तों, आप जान लीजिए। आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश आपके सीएल बैलेंस से काट लिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यदि आप किसी शनिवार को आकस्मिक अवकाश ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप एक ही साथ अवकाश ले लें शनिवार से सोमवार तक, तो अगर आपने शनिवार से सोमवार तक का अवकाश लिया तो उसके बीच में संडे आ रहा है और वो संडे आपके आकस्मिक अवकाश में जुड़ जाएगा और आपका एक दिन का नुकसान हो जाएगा। इसलिए अगर जो है आप शनिवार को और सोमवार को दोनों दिन छुट्टी लेना चाहते हैं तो आप शनिवार का को अलग अप्लाई कीजिए और सोमवार को आप अलग अप्लाई कीजिएगा। एक साथ मत अप्लाई कीजिएगा। एक साथ अप्लाई करेंगे तो आपका एक दिन का नुकसान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई सार्वजनिक अवकाश पड़ रहा है, उसके पहले आप सीएल लेना चाहते हैं और उसके बाद भी आप सीएल पर रहना चाहते हैं तो वह सार्वजनिक अवकाश भी आपके सीएल में जुड़ जाएगा। इसलिए सीएल के पहले जितने दिन आपको लेना है अवकाश ले लीजिए। उसके बाद फिर सीएल के बाद जो आपका सार्वजनिक अवकाश है उसके बाद जितने दिन का आपको अवकाश लेना है वो आप ले लीजिए, लेकिन कंटिन्यू मत लीजिए। कंटिन्यू अगर इस तरह से एक ही बार में अवकाश अप्लाई करते हैं तो जो सार्वजनिक अवकाश है वो आपके खाते में जुड़ जाएगा और आपका जो है आकस्मिक अवकाश का बैलेंस कम हो जाएगा। फिर दूसरी बात यह है दोस्तों, यदि किसी भी लगातार आकस्मिक अवकाश के बीच में सार्वजनिक अवकाश या रविवार आ रहा है तो उनके लिए अलग अलग आवेदन करें। जैसा कि मैंने बताया कि शनिवार के लिए अलग आवेदन कीजिए और सोमवार के लिए अलग आवेदन कीजिए, एक साथ नहीं। फिर दूसरा पॉइंट यह है कि आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सभी अवकाश जैसे ईएल, मातृत्व अवकाश, सीसीएल, एमएल आदि के उपरांत ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आप उसी को भेजेंगे जिसको आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया है। अब मान लीजिए कि कोई सहायक अध्यापक है, उसे अपनी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजना है तो वो अपने प्रधानाध्यापक को ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजेगा। उसके बाद प्रधानाध्यापक उसे फॉरवर्ड कर देंगे खंड शिक्षा अधिकारी के पास। अगर खंड शिक्षा अधिकारी के पास पावर नहीं है तो फिर वह उसे बीएसए सर के पास जो है अप्रूवल के लिए भेज देंगे। यानी आपको एक प्रॉपर चैनल से ही अप्लाई करना है, जंप नहीं करना है, किसी चैनल को छोड़ना नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं तो आप अपना ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को भेजेंगे
और खंड शिक्षा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में यदि है तो वह अप्रूव करेंगे, अगर नहीं है तो वो जो है बीएसए सर को जो है अप्रूवल के लिए भेज देंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव ना होने तक अन्य अवकाश ऑनलाइन आवेदन कर पाना संभव नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपने ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजा है और आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अभी तक अप्रूव नहीं है और आपको बीच में कोई अवकाश की ज़रूरत पड़ गई, आप सीएल लेना चाहते हैं, तो फिर आप अवकाश नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजिए तो आप उसे अप्रूवल भी करा लीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जब तक आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का अप्रूवल नहीं होगा आप दोबारा अवकाश नहीं ले सकते हैं, कोई भी अवकाश दोबारा नहीं ले सकते हैं। फिर बात करते हैं आकस्मिक अवकाश के प्रीफिक्स और सफिक्स को ध्यानपूर्वक भरा जाए। यदि आपके द्वारा गलत सफिक्स भर दिया जाता है तो सफिक्स वाले दिन आप अवकाश नहीं अप्लाई कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपने कोई अवकाश लिया और उसके बाद जो है आपने डाल दिया कि 3 दिन सफिक्स अवकाश में डाल दिया कि 3 दिन सरकारी छुट्टी है, और पता चला कि सरकारी छुट्टी 2 ही दिन है और आपको तीसरे दिन अवकाश लेना पड़ रहा है। तो अगर आपने 3 दिन डाल दिया है तो फिर आप जो है अवकाश नहीं ले पाएंगे, तीसरे दिन आप अवकाश नहीं ले पाएंगे, फिर आप जाके चौथे दिन अवकाश ले पाएंगे। इसलिए जब भी आप कोई अवकाश लीजिए तो प्रीफिक्स और सफिक्स को ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि कब कब छुट्टी पड़ रही है, उसी के अनुसार आप उसे डालिए। फिर अगली बात आती है सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन आवेदित अवकाश के 1 दिन पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा। दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार का जो है लीव ले रहे हैं, ठीक है, मेडिकल लीव, सीसीएल लीव, कोई भी लीव ले रहे हैं और आपने लीव अप्लाई कर दिया, आपको लगता है कि लीव आप बदलना चाहते हैं, आप गलत डेट में लीव ले लिए हैं, आप लीव को कैंसिल करना चाहते हैं, तो आपके पास एक जो है ऑप्शन आ गया है सेल्फ लीव कैंसिलेशन। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो है तभी तक उपलब्ध रहेगा जब तक आपका अवकाश प्रारंभ नहीं होगा। जिस दिन आपका अवकाश प्रारंभ हो जाएगा सेल्फ लीव कैंसिलेशन गायब हो जाएगा, फिर आप उसे कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अर्थात आवेदित अवकाश के 1 दिन पहले तक सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन रहेगा और आप अपनी लीव को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कैंसिल कर पाए और आपको लगता है कि नहीं आपको बाद में कैंसिल करना है, तो सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन आवेदित अवकाश के 1 दिन पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगर आप नहीं कैंसिल कर पाए और आपको लगता है कि नहीं आपको लीव को कैंसिल करना है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आवेदित अवकाश की दिनांक को सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन उपलब्ध नहीं रहेगा। अब ऐसी कंडीशन में आवेदित अवकाश की दिनांक से तथा दिनांक के उपरांत लीव को कैंसिल कराने के लिए आपको लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को स्वीकृत करने के लिए भेजनी होगी। अगर आपकी लीव प्रारंभ हो गई और आपको लगता है कि नहीं हमें जो है लीव को कैंसिल कराना है, तो फिर आप लीव कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट जो है वो अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजिए, और अगर आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर आपकी लीव को कैंसिल कर देते हैं तो आपकी लीव कैंसिल माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला पॉइंट यह है कि मेडिकल लीव, सीसीएल आदि अवकाश के एक्सटेंशन के लिए आपको पूर्व आवेदित अवकाश के रेफरेंस से अप्लाई करना होगा, जिसके लिए पूर्व आवेदित अवकाश का रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है, तथा एक्सटेंशन लीव पूर्व में आवेदित अवकाश के स्वीकृत रिपोर्टिंग ऑफिसर जैसे बीईओ या बीएसए के पास जाएगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने मेडिकल लीव ले रखा है और आपकी लीव खत्म हो रही है और आप फिट नहीं हो पाए हैं, या आपने सीसीएल ले रखा है या मैटरनिटी ले रखा है, तो अगर आपको लगता है कि आपको लीव कंटिन्यू करना है, अभी आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी लीव पहली बात तो अप्रूव होनी चाहिए। अगर आपकी लीव अप्रूव है तो लीव का जो रेफरेंस नंबर है उस रेफरेंस नंबर को डाल करके आप जो है एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, और उसके बाद फिर आपके बीईओ या बीएसए सर उसे जो है स्वीकृत करेंगे, तभी आपका एक्सटेंशन माना जाएगा। अगर स्वीकृत नहीं होती है तो आपका एक्सटेंशन नहीं माना जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, लीव को एक्सटेंड करने के लिए आप अपनी पुरानी छुट्टी का जो है रेफरेंस नंबर डाल करके आप उसे एक्सटेंशन में जा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, और रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य था। एक्सटेंशन लीव पूर्व में आवेदित अवकाश के स्वीकृत रिपोर्टिंग ऑफिसर जैसे बीईओ या बीएसए के पास ही जाएगी, यानी पहले आपने जिसको बनाया है रिपोर्टिंग ऑफिसर उसी के पास एक्सटेंशन वाला भी जो है जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। लीव के संबंध में ये सारे परिवर्तन मानव संपदा पर दिख रहे हैं, नए चेंजेस आ गए हैं, तो आप इन बातों को ध्यान में रख करके ही अपनी लीव को अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।